बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में रहें। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। सर्दियों का मौसम है और उस हवाले से जो है हम बनाने लगे हैं जी गुड़ वाले मीठे चावल। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। जी तो सबसे पहले जो है हमने लिए हैं जी कच्ची बासमती चावल है हमारे पास 1 किलो 1 केजी हमने चावल लिए हैं और इनको जो है हमने भिगो कर रख देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से जो है चावल फूल जाएं। और साथ ही साथ हमने लिया है जी 1 किलो गुड़। गुड़ जो है वो बहुत ही साफ़ सुथरा है हमारे पास और इसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कूट लिया है, ताकि जब इसका हम शीरा बनाएंगे तो हमें जो है इसको पकाने में आसानी हो। तो तकरीबन 1 लीटर ही हमने लिया है पानी और उसमें जो है हमने 1 किलो गुड़ डाल दिया है और इसको हमने अच्छे से पका लिया है। सारा जो गुड़ है वो बिल्कुल घुल चुका है। अच्छा, साथ ही साथ 2.5 से 3 लीटर तकरीबन पानी चाहिए होगा। इसमें हमने जो चावल हैं हमारे उनको हमने उबाल लेना है और इसमें 2 बादियान के फूल, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 4-5 छोटी इलायची। पानी को उबाल आने पर जो 1 घंटा पहले भीगे हमारे चावल हैं वो हम इसमें डाल देंगे। कोशिश किया करें कि हमेशा चावल जो उबालें तो ज़्यादा पानी में उबालें। और उसके साथ ही ये देखिए जी माशाल्लाह ये हमारे पास किशमिश, कुछ बादाम छिले हुए, खुश्क जो गिरी होती है वो, और 5 से 7 जो है छोटी इलायची और 1 बड़ा खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। अच्छा जी, ये देखें सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं और चावल तकरीबन हमारे जो हैं वो उबल चुके हैं। और चावलों को हमने बिल्कुल फुल नहीं पकाना। जब हाथ से इसको हम दबाएंगे तो ये टुकड़े टुकड़े हो जाना चाहिए, बिल्कुल चिपक नहीं जाना चाहिए। तब जो है इसकी जो कंडीशन होती है वो बिल्कुल ज़बरदस्त होती है। जो गुड़ वाले मीठे चावल बनाने का सही उसका अंदाज़ा होता है। और तकरीबन 1 कप आधा से पौना कप वो हमने लिया है जी घी का। और उसके बाद इसमें हमने डाल दी जी छोटी इलायची, जो 5 से 7 हमने आपसे लिखवाई थी। और उसके बाद जो शीरा हमने बनाकर रखा हुआ है गुड़ का, तो वो हम इसमें डाल देंगे छलनी की मदद से छान कर। और इसके बाद इसको हमने जब तक उबाल आएगा तब तक इसको थोड़ा सा हमने पकाना है। और इसमें हमने डाल देना है जी सफ़ेद ज़ीरा, खुश्क जो नारियल हमने पतला पतला काट के रखा हुआ है वो डाल देंगे और कुछ बादाम भी इसमें साथ में डाल देंगे। और इसको उबाल आने तक हमने पकाना है। सर्दियों का मौसम है और हमारे जो पंजाब के इलाके हैं, ख़ास तौर पर जो पंजाब के देहाती इलाके हैं, सर्दियों में ये गुड़ वाले चावल जो बहुत ही शौक़ से बनाए जाते हैं और खाए जाते हैं। और अक्सर जो है हमारे जो देहाती इलाके हैं वहाँ पे अक्सर शादियों में स्पेशली अपने मेहमानों को जो है गुड़ वाले चावलों का बना के दिया जाती है डिश ये एक, और बहुत ही मज़े की होती है माशाल्लाह। और ये देखिए जी जैसे ही हमारे जो शीरा था उसमें उबाल आया, उसमें हमने जो हमारे उबले हुए चावल हैं वो हमने इसमें डाल देने हैं और बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से हमने इसमें चम्मच चलाना है, ताकि जो चावल हैं हमारे वो टूटे ना। और माशाल्लाह ये देखिए जी, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि ज़्यादा पानी हमने इसमें नहीं डाला था। 1 किलो के हिसाब से हमने इसमें गुड़ डाला है, 1 किलो के हिसाब से इसमें हमने चावल डाले हैं। और जो बाकी ड्राई फ्रूट्स आप इसमें डालना चाहें वो हमने इसके ऊपर ऐसे फैलाकर डाल देने हैं। और ये देखिए जी माशाल्लाह जैसे इसके बबल्स बन रहे हैं, बिल्कुल इसकी जो पता चल रहा है कि ये बिल्कुल इसमें पूरा हो जाएगा पानी जो है इसका। क्योंकि अगर थोड़ा पानी डालेंगे तो जो चावल हैं हमारे वो चीड़े और ऐसे सख्त बनेंगे, और अगर ज़्यादा डालेंगे तो वो बिल्कुल नरम और चिपचिपे बिल्कुल बन जाएंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह, बस जैसे ही पानी इसका थोड़ा सा खुश्क होता है और ये जज़्ब हो जाएंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त और खिले खिले हमारे खूबसूरत से चावल जो हैं वो बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। बस इस मरहले पे जो है हमने चूल्हा जो है वो नीचे से बिल्कुल हल्का कर देना है, ताकि जो है ये लग ना जाए नीचे से। और उसके बाद ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त लग रहे हैं। और एक कपड़ा जो है वो हमने इसके ऊपर रख कर तो इसका ढकना जो है ऊपर से बंद कर देना है माशाल्लाह। और तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए हमने इसको दम लगाया है। और दम लगाने के बाद जो है इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो आपको हम दिखा रहे हैं माशाल्लाह। तो ये थी हमारी जी गुड़ वाले चावल की रेसिपी जो हमने आपसे शेयर की है। एक बार फिर आपसे गुजारिश है हमारे चैनल तोसा फैमिली व्लॉग को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें। तो इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगी। तब तक जो मैं याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। और माशाल्लाह ये देखें जी हमारी रेसिपी की लुक। अल्लाह हाफिज़।